हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्ययन करेंगे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन। यानी प्रादेशिक विभाजन कैसे किया गया है, क्या है? आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो हिमालय है, हिमालय के क्षेत्र को 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में बाँटा गया है। यह विभाजन घाटियों के आधार पर किया गया अर्थात जो नदी घाटियाँ हैं, नदियाँ जो बह के आई हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ उसमें, तो उन घाटियों के आधार पे जो हिमालय है इसका प्रादेशिक विभाजन किया गया है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विभाजन इस प्रकार से है दिया गया। आगे हम एक-एक करके देखते हैं। तो ये प्रादेशिक विभाजन एक तो घाटियों के आधार पर किया गया, ये मुख्य बात है इसमें ध्यान रखने योग्य। और दूसरा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विभाजन प्रदेश के आधार पर किया गया है। आइए एक-एक करके देखते हैं। देखिए, पहला जो है इसका विभाजन प्रादेशिक, इसका नाम है कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। तो इस प्रकार से 4 प्रादेशिक विभाजन किया गया है हिमालय का। तो आइए देखते हैं किन नदी घाटियों के बीच में स्थित है, किस प्रदेश का क्षेत्र इसमें विस्तृत है, एक-एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कश्मीर हिमालय। देखिए, जो कश्मीर हिमालय है ये सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से हम जानते हैं और इसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यहाँ हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है। हिमालय की चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक है, यानी कश्मीर हिमालय जो है बिल्कुल पश्चिम में पड़ता है और जो हिमालय है इसका पश्चिमी भाग सबसे चौड़ा पड़ता है। तो इसलिए हम देखते हैं तो जो कश्मीर हिमालय है यहाँ पे हिमालय की चौड़ाई यहाँ पे हमें सर्वाधिक देखने को मिलती है, जो कि 250 से 400 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में ये इसका फैलाव है, हमें देखने को मिलता है। यह कश्मीर व हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला है, कश्मीर हिमालय। इसे कश्मीर हिमालय के साथ साथ पंजाब हिमालय व हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन राज्य क्षेत्रों में भी इस हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। देखिए, इसके अंतर्गत जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी, ये सारी श्रेणियां सम्मिलित हैं। शिमला जो है इसमें धौलाधर श्रेणी में ही स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमालयां जैसे बाल्टोरो और सियाचिन, ये बहुत बड़े-बड़े ग्लेशियर हैं, इसी प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं, कश्मीर हिमालय में। और मीठे पानी की महत्वपूर्ण झीलें हैं जैसे डल व वुलर झील, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है भारत के मीठे पानी की झीलों में, तो ये भी हमें इसी हिमालय में देखने को मिलता है। और खारे पानी की झीलों में जैसे पांगोंग त्सो और त्सो मोरोरी झीलें भी इस क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। देखिए, कश्मीर हिमालय जो है करेवा झीलीय निक्षेपों के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती होती है। यानी जो कश्मीर हिमालय में हमें करेवा झीलीय निक्षेप देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है, उपजाऊ मृदा होती है, जो कि जाफरान की कृषि या खेती के लिए, जिसे हम केसर के नाम से भी जानते हैं, केसर के खेती के लिए बहुत ये करेवा झीलीय निक्षेप बहुत प्रसिद्ध होते हैं। आगे देखिए जो कुमायूं हिमालय है, अब आते हैं कुमायूं हिमालय पे देखते हैं। तो कुमायूं हिमालय ये जो है सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य में 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। यानी इसमें जो सतलज और काली नदियां, ये 2 नदियां मुख्य हैं। इन्हीं नदी घाटियों के मध्य में हमें कुमायूं हिमालय देखने को मिलता है। देखिए, यह उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय एवं पूर्वी भाग को हम कुमायूं हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और कुमायूं हिमालय जो है पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। यानी जब भी पढ़े पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, तो इसकी अपेक्षा हमें देखने को मिलता है कुमायूं हिमालय जो है इसकी ऊंचाई अधिक होती है। और ऐसे ही क्रम से करते करते क्रमवार हम जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे, इस पर्वत श्रेणी की या प्रादेशिक पर्वत जो विभाजन है इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। आगे देखिए दी है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी व कामेर आदि यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः गंगोत्री तथा यमुनोत्री यहीं स्थित है। इसी क्षेत्र में नैनीताल उत्तराखंड के ही निकट हमें देखने को मिलता है। उसमें नैनीताल, भूमिताल, 7 ताल झीलें, ये सारी काफी प्रसिद्ध झीलें हैं उत्तराखंड की। माना तथा नीति ये प्रमुख 2 दर्रे हैं जो कि हमें उत्तराखंड में स्थित है या उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, हम देखते हैं अब नेपाल हिमालय।
देखिए जो इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि किन दो नदियों के बीच में नेपाल हिमालय का विस्तार क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमें जो हिमालय को अलग करती है, जो अभी हम पढ़े उत्तराखंड या फिर कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय को जो अलग करे काली नदी और उसके और सतलज नदी के बीच में हम देखें कुमायूं हिमालय। तो अब काली और फिर काली के साथ साथ तीस्ता नदी, तो काली व तीस्ता नदी के बीच में हमें देखने को मिलेगा नेपाल हिमालय की स्थिति। देखिए इस नदी के मध्य में यह 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जो कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। यहाँ हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम है और इनका जो क्षेत्रफल है लगभग 1,16,800 वर्ग किलोमीटर है। इसी श्रेणी को सिक्किम में हम सिक्किम हिमालय और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय तथा भूटान में भूटान हिमालय कहते हैं। यानी जिस जिस राज्य में इसका विस्तार क्षेत्र है तो उस नाम से इसको संबोधित किया जाता है। आगे देखते हैं हम। देखिए इनकी औसत ऊंचाई जो है 6250 मीटर है। इस भाग में भारत की सबसे ऊंची चोटियां जैसे अन्नपूर्णा 8073 मीटर इसकी ऊंचाई है, धौलागिरी 8172 मीटर, गोसाईनाथ 8013 मीटर जिसकी ऊंचाई है, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, फिर जोयू 8153 मीटर, मकालू 8481 मीटर और एवरेस्ट पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8848 मीटर है। तो ये सारे हमें देखने को मिलते हैं, विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हमें इसी नेपाल हिमालय में देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिमालय एक नवीनवलित पर्वत है, वर्तमान समय में भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो जो एवरेस्ट है इसकी भी ऊंचाई बढ़ के कहीं कहीं 8850 मीटर भी दिया रहता है, कहीं 8848 मीटर। आगे देखते हैं असम हिमालय। देखिए असम हिमालय जो है ये किन दो नदियों के बीच स्थित है। यह तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक इस दो नदी घाटियों के मध्य में हमें असम हिमालय का विस्तार क्षेत्र देखने को मिलता है और यह 750 किलोमीटर की लंबाई में इन दोनों नदी घाटियों के बीच में स्थित है। ये नेपाल हिमालय की अपेक्षा क्या है, कम ऊंचा है। यह सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों व भूटान देश में भी विस्तृत है। इसका विस्तार क्षेत्र देखने को मिलता है इन राज्यों के साथ साथ हमें भूटान देश में भी। यहाँ पे हमें जो असम हिमालय ये थोड़ा सा जो नेपाल हिमालय है उससे इसकी ऊंचाई जो है कम हो जाती है। इसमें दिया है कि जोमोलहारी, काबस, जांग सांगला, पौहनी, नामचा बरवा आदि यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। देखिए इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में दर्शाया गया है असम हिमालय को। आगे देखते हैं। देखिए जब दिबांग, दिहांग, लोहित व ब्रह्मपुत्र आदि प्रमुख नदियां हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा जिसकी ऊंचाई है 7756 मीटर है, यह है अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसमें जेलेपला, बुमला, सेला, तेगा, यांग्याप, कारपोला आदि इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। किसमें, असम हिमालय के क्षेत्र में स्थित ये प्रमुख दर्रे हैं। तो ये रहा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पश्चिम से पूर्व की तरफ नदी घाटियों के आधार पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।